So now I'll be just doing this. So now we'll be learning today the practical number 9. What that practical is? Program to demonstrate single inheritance in Java. ठीक है? Inheritance मतलब क्या? One class is deriving the other class. तो जो डिराइविंग क्लास है वो इनहेरिट कर रहा है डिराइव्ड क्लास को, जिस क्लास से मतलब मेन क्लास को डिराइव किया कर रहा है उसका चाइल्ड क्लास, या पेरेंट क्लास को डिराइव कर रहा है उसका चाइल्ड क्लास। तो जब डिराइव कर रहा होता है तो उसमें बाकी बहुत सारे ऑप्शंस वर्केबल रहते हैं, जैसे आपको कौन से फाइल्स, कौन से क्लासेस, कौन से वेरिएबल्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से डेटा मेंबर्स, कौन सी मेथड्स उसमें से लेनी है आप ले सकते हो। ओके, सो दैट इज सिंपल concept of inheritance. Now, how we will implement it in Java, we'll see to that. ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या? एक बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे कि जो बेस क्लास है वो डिराइव होने वाला है, राइट? तो डिराइव करते समय हमको एक कीवर्ड याद रखना है, एंड दैट कीवर्ड इज एक्सटेंड्स, EXTENDS, एक्सटेंड्स कीवर्ड याद रखना है। दूसरा, जब वैल्यूज बेस क्लास से डिराइव क्लास में कम्युनिकेट होंगी तो हमको एक कीवर्ड याद रखना है, क्योंकि जो वैल्यूज पास ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा बिटवीन बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, दैट कीवर्ड इज सुपर। ठीक है, ये दो चीजें हमको याद रखनी है। तो इस असाइनमेंट से हम लोग क्या सीख रहे हैं? we will be learning how we will use single inheritance in Java. So यहाँ पे as it is mentioned, program to demonstrate the single inheritance. So what we will do, we'll create one class, create some objects, take one member function and work accordingly. ठीक है, so एक example के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है, I have created a class room with its data members, length, width, and member function area. Okay. In a constructor of that class, I am passing the parameters like x and y, mentioning the values of length and width. अब एक और क्लास ये रूम क्लास पे से क्रिएट किया है जिसका नाम है बेडरूम। ठीक है, अब उस बेडरूम के कंस्ट्रक्टर को हम तीन वैल्यूज पास करेंगे, x, y एंड z। ठीक है, x और y वैल्यूज कहां से आएंगी? रूम क्लास से, और z वैल्यू कहाँ रहेगी? खुद बेडरूम क्लास की। सो अब x और y वैल्यूज उसको कहाँ से मिलने वाली है? आपको कहा था मैंने, सुपर ये कीवर्ड हम यूज करने वाले हैं, जहां से उसको रूम क्लास को वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है, सो नाउ खुद का बेडरूम क्लास का एक वैल्यू हाइट रहेगा जिसको असाइन हो रहा है z, और बेडरूम क्लास में हम कंप्यूट कर रहे हैं वॉल्यूम। ठीक है, और एरिया कहाँ कंप्यूट हो रहा है? रूम क्लास में। ओके, सो नाउ अब वॉइड मेन वाले क्लास में, मतलब अभी यहाँ पे आपको क्या चीजें ध्यान में आ रही है? फ्रॉम द एल्गोरिदम व्हाट वी हैव टेकिंग केयर ऑफ, एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमको एक वॉइड मेन का क्लास लगेगा, एक बेडरूम का क्लास लगेगा और एक रूम का क्लास लगेगा। ओके, हमारी अगर हम प्रोजेक्ट के अंदर एक ही डॉट जावा फाइल बना रहे हैं तो जो वॉइड मेन वाला क्लास है उसी का नाम हम किसको देंगे? डॉट जावा फाइल को।
ठीक है। दूसरा, हम उसी में क्लास बेडरूम बनाएंगे, उसी में क्लास रूम बनाएंगे। ये हो गया एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हमने 3 सेपरेट डॉट जावा फाइल्स बनाई। एक का नाम रखा जो वॉइडमेन वाला क्लास है, दूसरे का नाम रखा हमने बेडरूम क्लास, और तीसरे का नाम रखा रूम क्लास। तो हमारे पास चॉइस है कि हम दोनों मेथड में से कौन सा वाला मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने वॉइडमेन का क्लास बनाना है, और उसमें क्या किया मैंने, बेडरूम के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। ठीक है, और उसको वैल्यूज दी 10, 15 और 20। तो 10 और 15 क्या हो गया, हाइट हो गया और विड्थ हो गया। तो ये कहाँ पे पास ऑन होगा, थ्रू सुपर कीवर्ड एक्स और वाई को पास ऑन होगा ऑफ द कंस्ट्रक्टर रूम। तो यानी बेडरूम के पैरामीटर्स पीछे जाके रूम के इसमें असाइन होंगे, और वहां पे वो एक्स और वाई को असाइन होंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, और जो 20 ये वैल्यू है ये हाइट को असाइन होगी थ्रू द पैरामीटर z। ओके, अब मैंने क्या किया, ये बेडरूम क्लास का एक पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, अब उसका डॉट एरिया कैलकुलेट किया तो क्या होगा, बेडरूम क्लास में जो वैल्यूज 10 और 15 डाली थी वो जाके सुपर कीवर्ड से रूम में असाइन होंगी, वहां से लेंथ और विड्थ ली जाएगी, और एरिया फंक्शन में वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वर्कआउट होके वो यहाँ पे डिस्प्ले में आएगा। देन नेक्स्ट मेंबर फंक्शन है, वॉल्यूम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब वॉल्यूम फंक्शन किसके घर में, बेडरूम क्लास के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट, जैसे ही मैं वॉल्यूम कॉल कर रही हूँ तो लेंथ, विड्थ और हाइट, सो 10, 15, 20 वो उसको चला जाएगा, एंड 10 इंटू 15 इंटू 20 का आंसर हमको डिस्प्ले वॉल्यूम में मिलेगा। ओके, सो नाउ दिस इज द जिस्ट ऑफ आवर एल्गोरिथम। अब इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, सी हियर। स्टार्ट स्टॉप मतलब क्या, ये वॉइड मेन वाला क्लास है जिसमें हमने बेडरूम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या पैरामीटर पास ऑन किए हैं, 10, 15, 20। 10 और 15 किसको पास ऑन होगा, एक्स और वाई को, और कॉल किसको देना है, ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, और एरिया को डिस्प्ले करा, फिर ऑब्जेक्ट डॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिस्प्ले किया। ठीक है, अभी देखो रूम क्लास के अंदर क्या किया है, लेंथ और विड्थ दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, और कंस्ट्रक्टर एक्स वाई, कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स एक्स एंड वाई, और एक एरिया नाम का मेथड यूज किया है। वैसे ही बेडरूम क्लास क्या किया, बेडरूम इज इनहेरिटिंग रूम। ठीक है, ये याद रखना है हमको, क्या चेंज रखेंगे हम लोग वहां पे। देन हाइट, देन बेडरूम क्लास का कंस्ट्रक्टर और वॉल्यूम, ये मेथड। ठीक है, अब इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टर में क्या किया है हम लोगों ने, एक्स और वाई की वैल्यूज लेंथ और विड्थ में अटैच कर दी रूम नाम के कंस्ट्रक्टर में, और बेडरूम नाम के कंस्ट्रक्टर में सुपर कीवर्ड से पहले वो वैल्यूज ऊपर भेज दी इन एक्स एंड वाई, और जेड की वैल्यू हाइट में असाइन कर ली। ठीक है, और एरिया फंक्शन में क्या किया है, लेंथ इंटू विड्थ किया है। वॉल्यूम फंक्शन में या वॉल्यूम मेथड में क्या किया है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट किया है। ओके, अब हम प्रोग्राम पे आएंगे। तो पहले देखो मैंने क्या किया, क्लास रूम क्रिएट किया। तो अभी यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या किया मैंने, सिंगल डॉट जावा फाइल बनाई जिसका नाम कौन सा वाला नाम रहेगा, जो वॉइडमेन के क्लास को नाम था वो। सेकेंड, उसमें ही मैंने क्लास रूम बनाया, और उसी में क्लास बेडरूम बनाया। ठीक है, यानी एक डॉट जावा फाइल जिसमें एक वॉइडमेन का क्लास है और दो और क्लासेस हैं, एक का नाम है रूम और दूसरे का नाम है बेडरूम। बेडरूम एक्सटेंड्स कर रहा है रूम। ठीक है, सो देखो कैसे लिखा है, क्लास रूम int लेंथ, लेंथ कॉमा विड्थ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और ये मेथड क्रिएट की। ठीक है, तो क्लास रूम समझ में आ गया सब लोगों को, लेंथ और विड्थ वर्कआउट किया है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको थ्रू एक्स एंड वाई
वैल्यूज असाइन की है। और एरिया नाम के मेथड में हमने क्या किया है, लेंथ इंटू विड्थ को रिटर्न किया है। अब क्लास बेडरूम बनाया है, दैट इज एक्सटेंडिंग रूम, और उसमें हाइट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और उसमें देखिए यहाँ पे बेडरूम के कंस्ट्रक्टर में ही हमने एक्स वाई और जेड डाला है, और सुपर कीवर्ड से एक्स और वाई पास ऑन किया है। ये एक्स और वाई कहाँ पे पास ऑन हो जाएगा, जैसे ही मैं सुपर कीवर्ड ले रही हूँ तो ये एक्स एंड वाई कहाँ जाएगा, ये रूम नाम के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और वो वहां पे एक्स और वाई अटैच हो जाएगा, एक्स और वाई कहाँ पे जाएगा, लेंथ और विड्थ में, ठीक है। और यहाँ पे जेड असाइन हो जाएगा हाइट को। फिर वॉल्यूम नाम के मेथड में क्या किया है हम लोगों ने, रिटर्न लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम नाम का मेथड खत्म हो गया, दूसरा रूम नाम का बेडरूम नाम का क्लास खत्म हो गया। यहाँ पे देखो एरिया नाम का मेथड शुरू हुआ, यहाँ पे एरिया नाम का मेथड खत्म हुआ, और यहाँ पे रूम नाम का क्लास खत्म हुआ, ठीक है। Be careful while you are putting the opening and closing curly brackets so that you are well aware of कि कौन सा क्लास कौन सा मेथड कहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने पब्लिक क्लास डेमो सिंगल इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, तो ये आपकी डॉट जावा फाइल को आप नाम क्या दोगे, डेमो सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। क्योंकि जिसमें वॉइड मेन होता है हम उसी का नाम कहाँ देते हैं, जावा फाइल को, ठीक है। उसके वॉइड मेन के अंदर देखो बेडरूम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है विथ कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज डाल के 10, 15, 20। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एरिया 1। एरिया 1 क्यों लिया, ताकि वो एरिया नाम के मेथड से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, कंफ्यूज ना करे, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम 1 वेरिएबल लिया है जो वॉल्यूम नाम के मेथड को कॉन्फ्लिक्ट ना करे, और दोनों को डिस्प्ले किया है। Okay, so 10, 15 gives me area is 150, and 10, 15, 20 gives me 3000. Okay, so volume is 3000. Okay, clear? So this is our practical.